रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले लगातार चल रहे हैं, बल्कि अब ये हमले और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ पलटवार भी इसी तरीके से हो रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूक्रेन की एक ट्रेन की है। ट्रेन धू धू कर जल रही है। इस ट्रेन में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। दावा है कि 18 लोग तो उसी डिब्बे में सवार थे जिस पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि रूस ने खार्किव इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया। ड्रोन अटैक में ट्रेन को भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन में किस कदर तबाही मचा रहा है। हालांकि जंग रोकने के लिए वार्ता चल रही है। अब अगले हफ्ते अगले दौर की वार्ता हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रूस की रणनीति है कि बातचीत के दौरान यथास्थिति लागू की जाए, उससे पहले ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि कुछ हिस्सा गंवाना भी पड़े। तब भी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का ही कब्जा रहेगा। रूसी सेना ने यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूस ने कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इन हमलों में लावरा मोनेस्ट्री तबाह हो गई। रूसी सेना ने क्रीवी रीह पर भी हमला किया, जिससे रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। खार्किव में ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। इन हमलों में एक स्कूल को भारी नुकसान भी पहुंचा। साथ ही एक 3 मंजिला इमारत भी तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही थी। ओडिशा में भी रूसी सेना बारूदी तबाही मचा रही है। खार्किव में भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिसाइलों की खेप रूस पहुंची है, जिससे रूस यूक्रेन में ताबड़तोड़ आग बरसा रहा है। यूक्रेन के मददगार रहे यूरोपीय देशों के हालात खराब हैं, लिहाजा वो ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, जिसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन स्वदेशी हथियारों पर भरोसा कर रहा है।
यूक्रेन की सेना अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूसी शहरों को निशाना बना रही है। ड्रोन से बिजली स्टेशन, सैन्य अड्डों और तेल डिपो पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हैं, लेकिन वो रूस के शहरों को तबाही की आग में झुलसने से नहीं बचा पा रहे हैं। खबर है कि रूस में कई जगह बिजली गुल है, जबकि थर्मल पावर प्लांट बंद होने से कड़कती ठंड के बीच रूस के लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि रूसी इंजीनियर थर्मल पावर प्लांट को ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार होते हमलों के बीच उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उधर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में भी भारी तबाही हो रही है। यूक्रेन के जवान लगातार अटैक कर रहे हैं। इधर रूस ने बड़ा दावा किया है कि रूस का दावा है कि फ्रंट लाइन पर खराब मौसम में यूक्रेन के कई जवान परेशान हैं। ठंड की वजह से कई जवानों की मौत भी हो गई है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर करीब 4 साल से बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। ना तो कोई देश हारा, ना ही कोई जीता। इस बीच शांति स्थापना की कोशिशें भी नाकाम ही साबित हुई। ऐसे में ये तबाही किस स्तर पर रुकेगी, कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।